राम का पूजा किया, राम का पूजा किया और फैजाबाद अयोध्या का सीट भी भाजपा हार गया और पूरे देश में भाजपा की हार हुई। राम का लाभ नहीं मिला। राम का जो पूजा किया, ये बात मीडिया वाले जो सुशांत सिंह का राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती का पैसा खाए, उनका इंटरव्यू लिए, वो मीडिया कर्मी तो चाइना से नहीं पैसा लिए, चाइना से ही पैसा लिए। राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि राम का पूजा करने से भाजपा का नुकसान हो गया। वे बहुत खुश हैं। अब वो लोग बहुत खुश हैं, वो लोग बहुत खुश हैं जो कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। वहाँ पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पर परशुराम जी का मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए था, वहाँ पर कॉलेज खोलना चाहिए था, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोलनी चाहिए थी। और हम मोदी जी लेकिन राम का पूजा किया तो इसलिए भाजपा का सर्वनाश हो गया, भाजपा नहीं जीती। ये बात का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो रहा है। अब बिहार और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, भगवान राम के साथ वनवास सीता जी और लक्ष्मण जी गए थे। लक्ष्मण जी राम के आगे खड़े हो गए, कहा कि हमको भी जाना है। आगे काहे जाएगा तुम? आगे नहीं, हम तो जाएंगे। करके हम तुमको कैसे ले लेंगे? जाके अपनी माँ को पूछो। तो उनकी माँ, लक्ष्मण की माँ ने कहा, तुम हमको पूछने के लिए क्यों आया? तुम्हारे माता पिता तुम्हारे राम और जानकी वनवास नहीं जा रहे हैं। तुम्हें पूजा करने का लाभ, उनका सेवा करने का लाभ मिले और पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे सब मानिए राम के नाते, पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे सब मानिए राम के नाते। तो लक्ष्मण की माँ ने कहा, पत्नी और प्रिय सभी लोग जब तुम राम का पूजा करेगा तभी सभी तुम्हें चाहेंगे। आज मोदी योगी ने राम को स्थापित किया अयोध्या में, देश विदेश से लोग आए। आज अयोध्या राममय नहीं हुआ, पूरे भारत, पूरे सनातन धर्म राममय हो गया। पूरे विश्व में राम का जय जयकार होने लगा। लेकिन उन लोगों को बहुत कष्ट हुआ, बहुत दिन कष्ट होगा। हम तो मोदी मोदी कहते हैं, योगी योगी कहते हैं। जो मोदी को जेल भेजवा रहे थे, जो मोदी को चौकीदार चोर है, जो कहते थे मोदी सरनेम सभी व्यक्ति भ्रष्ट होते हैं, उनको जाके पूछिए न क्या हालत है। उनको जाकर पूछिए न, उनको जाके पूछिए जो कहते थे हमारी सत्ता आती है तो हम मोदी को जेल भेजवा देंगे। मोदी चौकीदार चोर है और पूरे देश में एक और सर तन से जुदा पैसा दे दे करके लाखों करोड़ों MLC बना करके हिंदुओं को गाली दिलवाते थे, अपना मुंह छुपा करके बैठते थे। हम अगर आपने हमारे नेता का विरोध किया तो हम आपका चाम छील करके चमड़ा का चप्पल बना देंगे। आपको हम नदी में डुबो देंगे। सारे हिंदुओं को हम 2 घंटा में हम नदी में डुबो देंगे। उनको पूछिए ना मोदी जी के शपथ ग्रहण से क्या हुआ है, उनको न पूछिए, उनको पूछिए शपथ ग्रहण, मोदी के शपथ ग्रहण से क्या हुआ है। आपको क्या मतलब है? आपको तो आप हमारे हिंदू धर्म में
33 करोड़ देवी देवता हैं। हिंदू धर्म में सभी जाति के लोग अलग अलग पूजा करते हैं। भूमिहार करते हैं, परशुराम जी का, ब्राह्मण करते हैं परशुराम जी का, केवट का अपना भगवान है, सबरी का अपना भगवान है, निषाद जी का अपना भगवान। सभी जाति के धर्म के लोगों को वही काला हिरण मामले में एक हिंदू में ही उस धर्म में काला हिरण ही उसके भगवान होते हैं, उन्हीं का पूजा हो जाता है। बहुत सारे यादव वंश में गोवर्धन का पूजा होता है, गाय का पूजा होता है। तो कृष्ण भगवान का पूजा, हिंदू में राजपूत जाति के लोग राम का पूजा करते हैं। तो सभी देवी देवता का लोग पूजा करते हैं। लेकिन बैर क्यों था राम से? राम से बैर नहीं, राम से बैर था इसीलिए राम ने उसको उतना ही दिया जितना उसका अधिकार बनता है, और नखरा करने वाले को राम ने समझा दिया। सारे लोगों ने अयोध्या में, जब लंका से भगवान राम आए अयोध्या, तो सबों ने कहा कि हम अयोध्या में ही कुटिया बना करके रहेंगे, हम आप ही का में रहेंगे, आप ही का सेवा टहल करेंगे, हम वहीं पर रहना है, हम कभी नहीं, आपने हमारे जीवन का उद्धार कर दिया। भगवान राम ने कहा कि नहीं, आप अपने अब ग्रह जाहूँ सखा सब, भजे हूँ मोहि दिल ने, सदा सबगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। भगवान राम ने कहा कि नहीं, अपने अपने घर जाइए, अपने परिवार, अपने माता पिता, परिवार, पत्नी, बच्चे, उनका देखभाल कीजिए। आपको जो जिम्मेवारी है उसका वहन करना होगा आपको, और उसके बाद पहले अपने, फिर अपने परिवार, फिर आप समाज और देश का काम कीजिए। तो सबों ने कहा तो आपसे तो हमारा छूट जाएगा। कहा कि नहीं, आपसे मेरा प्रेम कभी नहीं टूटेगा जब तक आप नहीं चाहोगे। सदा रहो पुर आबद जाता, सदा रहो पुर आबद जाता, जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है, जब तक तुम हमारे प्रति प्रेम है, सदा रहो पुर, सब दिन आते रहो, प्रत्येक मंथ प्रत्येक साल तुम आते रहो यहाँ। लेकिन यहाँ पर कुटिया बना करके और घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने घर समाज में रहिए और राम का पूजा करने के लिए अब ग्रह जाहूँ सखा सब, भजे हूँ मोहि दृढ़ने, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। हमको जानने का कौन कौन? तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे, तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे। हिंदू में 2% लोग भी ये 12 ग्रंथ का नाम भी नहीं सुने हैं। एक दो रामचरितमानस को देखे, कहीं विनय पत्रिका देखे, लेकिन गीतावली दोहावली को तो पढ़बो नहीं किए, देखबो नहीं किए। लेकिन इसका क्या मतलब है? सावन में बहुत सारे लोग वैष्णव हो जाते हैं। सावन में पूरा भारत में, पूरा अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पूजा करने के लिए देवघर। 1 करोड़ से 3 करोड़ लोग पूजा करने के लिए आते हैं झारखंड में। और पूरे भारत में मछली मांस नहीं चलता है, लेकिन सावन के बाद जो होता है तब उन लोगों को, उस नए संतों को देखिए क्या हर्ष होता है। इसलिए मोदी और योगी के सत्ता में आने से सभी राम भक्त हो गए और राम भक्त कहलाने लगे। लेकिन मन में जो द्वेष था वह तो अब तो वह होगा, पहले गो दक्षिणा ले हो, पाछे तुम हम तुम दे हो। पहले गो दक्षिणा ले हो, पाछे तुम हमको मन, पहले गो दक्षिणा ले हो, पाछे तुम हम तुम। हनुमान जी को भी ठगा गया था। हनुमान जी संजीव दवाई लाने के लिए गए थे, संजीवनी बूटी लाने के लिए लक्ष्मण जी को जो बाण लगा था,
तो उन्हें भी कष्ट हुआ था और काल नेमी ने उनका समय बर्बाद करने के लिए उनका कहा कि सो वे संत बन गए और कहा कि आप पहले विश्राम कीजिए, पानी पीजिए, स्नान कीजिए, हम मंत्र देते हैं और तब आप तुरंत पहुंच जाएंगे। तो उनका समय बर्बाद करने के लिए काल नेमी ने, लेकिन हनुमान जी को मालूम हो गया जब नदी में स्नान करने गए, वह जो जल का जो जीव है उसने बता दिया हनुमान जी को, ये तो काल नेमी है। फिर को अच्छा ठीक है, धन्यवाद। और कहा हनुमान जी आए, पहले उठा के पटक दीजिए और कहा कि पहले तुम दक्षिणा ले लो हमसे, बाद में तुम मंत्र देना। तो इसलिए ऐसा होता है। तो काल नेमी जैसे व्यक्ति भारत में बहुत हैं, काल नेमी जैसे व्यक्ति भारत में बहुत हैं। और ये व्यक्ति इसलिए जो राम को पूजा की बात करते हैं, वे भाजपा की हार से डर खुश होते हैं। उनके घर जा कर के देखिए, बाहर में तो कहते हैं अच्छा है, भीतर में तो खाना नहीं बनता है, अच्छा खाना फेंका जाता है, क्योंकि हमें तो जेल जाने का है, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मोदी आ गया, योगी आ गया, मोदी आ गया, योगी आ गया, अब क्या होगा मेरा हाल कालिया, अब मेरा क्या होगा कालिया। थैंक्स।